दशकों दिल्ली के अंदर एक बार फिर से दिल्ली पानी पानी हो गई है। हर जगह जलमय हो रहा है। हमारे बीच में करदमपुरी वार्ड से निगम पार्षद मुकेश बंसल साहब हैं। मुकेश जी, फिर दिल्ली पानी पानी। या तो पानी के बिना प्यासी है जी। या फिर पानी पानी। दिल्ली केजरीवाल सरकार जी। कहते थे भाई मैं सीएम बन जाऊं तो दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, जी। लंदन बना दूंगा। आपने देखा होगा जब पानी नहीं मिलता हरियाणा पानी नहीं छोड़ता। अब आतिश ये कह रही होगी कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, ये कह रही होगी। बिल्कुल। जिसकी नीयत खराब होती है ना उसको ऊपर वाला भी साथ में देता है। नेक नियत मंजिल आसान। यदि इनकी नीयत सही होती तो ना सूखा महसूस कराते, ना बाढ़ ग्रस्त करते, ना जवान बच्चे मरते। आप अंदाजा लगा लो कहाँ फूट रही थी आग, जिनका विधायक भी वही हो, काउंसलर भी वही हो। तो ये सरेआम लापरवाही है, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। और केवल वे 3 हत्या नहीं हुई, वे वो नहीं था, हादसा नहीं था, हत्या बोला जाएगा उसको। इससे पहले आपने देखा होगा ये अपना बिहार भजनपुरा में एक महिला करंट लगने से मर गई। यूपी में कावड़ सावन के महीने में ही हर खंबे पर पॉलिथीन लगा देते जिससे कोई बच्चा महिला पुरुष टच ना हो। देश की राजधानी दिल्ली में करंट लगने से मौत हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मुकेश जी, अगर सबसे पहले पानी की हम बात कर लेते हैं तो क्या पीडब्ल्यूडी ने नाले की सफाई नहीं करी? हमारे विधानसभा का जो मंत्री जी हैं गोपाल राय जी, वो मंत्री हैं और हमारे यहाँ ये इतना बुरा हाल है। अभी आपके सामने 4 शिकायत आई है। ये तो पानी की शिकायत आई है, या पानी भराव की शिकायत आई है, या सीवर ओवरफ्लो की शिकायत आई है, गंदे पानी की शिकायत। मेरे मोबाइल इसी चीज से भरे पड़े हैं क्योंकि हम लोग उनको बोलते कि हाँ जी करते हैं। मगर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के नेताओं की तो उनका कहना है कि 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी, नालों की सफाई नाले की सफाई नहीं करी। मतलब सूखा जो पानी नहीं आ रहा था वो भी हमारी वजह से नहीं आ रहा था। दिल्ली में पानी जो नहीं आ रहा था वो भी हमारी वजह से नहीं आ रहा था। अब तो 2 साल के लगभग हो गए। अभी आतिशी ने ये कहा था कि एमसीडी के अफसरों को धन्यवाद, आपको वीडियो दिखा देता हूँ, धन्यवाद कि 80 से 90% नाले साफ हो चुके हैं। और जो सौरभ भारद्वाज है इनका है, वो ये कह रहा है कि सरकार इनकी थी 10-15 साल पहले इनकी थी। अरे 15 साल पुरानी बात करो, 2 साल पुरानी बात कर रहे हो। मुकेश जी, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप में दिल्ली वासी तो परेशान हो गए। हम भी परेशान है, हमको भी सुनना पड़ता है, हमको भी देखना पड़ता है। मैं भाजपा का हूँ, सीट होकर कह सकता हूँ कि हाँ मैं भाजपा का हूँ, सीना तान के कह सकता हूँ। लेकिन सरकार स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जो फैसले होने जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जोन गठित नहीं होंगे। अफसर कहते हैं जी आप कमिश्नर से बात करो, कमिश्नर कहते हैं आप स्टैंडिंग कमेटी बना लो। जब गठित नहीं होगी तो दिल्ली का तो बेड़ा गर्क होना ही है, यदि जो उनकी चाल है। मुकेश जी, जब क्या नाम है दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही तो एलजी साहब क्या कर रहे हैं, दिल्ली के सातों सांसद क्या कर रहे हैं? हाँ, जिसके पास में जो पावर होती है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एमसीडी आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है। जो काम ये कराएंगे वही काम होगा, जो काम ये कराएंगे वही काम होगा। हाँ वही तो हो रहा है। क्योंकि जब इनको दिखाई दे रहा, दरअसल में एक्सपीरियंस की कमी है बहुत ज्यादा। आरोप प्रत्यारोप एलजी उनका है, फलाना उनका है, हम सीएम उनका है, अनुभवहीनता है, तालमेल की कमी है। आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, अब दिल्ली को बचाने का समय है। मुकेश जी, वही आपने बात करी राजेंद्र नगर की बेसमेंट को लेकर। बेसमेंट तो हमारे वार्डों के अंदर भी बने हुए हैं। मैंने भी कल लिखा लेटर एलजी साहब को, कमिश्नर साहब को, डीसी को और डीसीपी को और पुलिस कमिश्नर को। मेरे वार्ड में भी 6-6 मंजिल बन रहे हैं, साथ में वहां बन रहे हैं जहां बेसमेंट भी है। नीचे तहखानों में व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चला रखी है उन लोगों ने। हम लोग लिख के दे सकते हैं ना। टोपुटा रोड पे भी बेसमेंट बने हुए हैं। ऐसा कोई मकान या फ्लैट वो शोरूम? हाँ तो जहाँ इलीगल है वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इलीगल है पैसा दो तो लीगल, और पैसा सुनिए मेरी बात को, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी जब से मैं जीत कर आया हूँ स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी भाई, जोन नहीं बना। हम अधिकारियों को बोलते हैं, अधिकारी का ठीक है जी काम करिए, वो काम कराएंगे उनके खिलाफ। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी अवैध बिल्डिंग है, जो बेसमेंट में अवैध काम चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। जो हमारी जरूरत पड़ेगी हम साथ में है ना। कल को कोई बात होती है कौन जिम्मेदार होगा?
डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी। हम लोग आगाह कर सकते हैं, क्षेत्र में जा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लिख के दे सकते हैं कि मेरे वार्ड में 6 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, उनको रोका जाए। अधिकारी कहते हैं जी हम सील कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पे इस बार जो लोग करदमपुरी में बतलाया, पहली बार कोई लेंटर कटा है, पहली बार को 6ठी मंजिल पर लेंटर डलता हुआ रुकवाया है। क्योंकि आपस के लोगों की मिलीभगत से काम करते हैं ये, और चूंकि उनके हाथों, देखो फिर मैं कहूंगा, मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन वहां पे मैन पावर है। 500 लोग मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह ताला देखे कौन सा आ जाएगा। ये प्रशासन का काम है, हमारा काम नहीं है भाई साहब। हम लड़ने के लिए नहीं बने, हम लोगों की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए बने हैं, ना कि हम किससे लड़ने के लिए बने हैं। हम तो लिख कर दे सकते हैं कि मेरे वार्ड में ये गलत काम हो रहा है, इसको रोका जाए। रोकेगा कौन? जिसकी सरकार होगी, डिपार्टमेंट के आदमी रोकेंगे। मैं मुकेश बंसल निगम पार्षद नहीं रोक सकता, मैं तो बता सकता हूँ जो मेरी जानकारी में आता है। मैं क्या हर घर में जाऊंगा क्या? जॉब डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि वहां पर बोरिंग हो रहा है, वहां पर बाथरूम बनाया जा रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है ये, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है क्षेत्र के भले के लिए काम करने की। मुकेश जी, वही एक समस्या और सामने आई है कि दिल्ली के अंदर सबसे कमाऊ जोन शाहजहां जोन है, और यहाँ पर डीबीसी के कर्मचारियों की जो मैं ये कहूंगा जो डेली बेसिस पे है, उनको 15,000 और जोनों के अंदर 27,000। ये भेदभाव क्यों? भाई साहब ये सरकार जान सकती है। वो कहते हैं हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट से भी डांट पड़ती है कि आप दिल्ली का क्या भला करोगे। जिसके पास में, एमसीडी के पास में कर्मचारी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो एमसीडी में क्या करेंगे? कूड़ा हटा देंगे। जबकि शाहजहां जोन तो कमाई जोन है, सबसे ज्यादा राजस्व यहाँ से इकट्ठा होता है। देखिए ऐसा है, अब राजस्व कहाँ इकट्ठा होता है ये तो डिपार्टमेंट को पता होगा। मैं कह रहा हूँ जो हमारे टिपर कम कर दिए, हमने कहा जी हमारे पास में फंड ही नहीं है, हमारे पास तो एग्रीमेंट है ये, पहले 10 टिपर, जब 6 टिपर कर दिए। हम किसके पास जाएं जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, जोन नहीं बनेगा। हम भी अपने आप को कई बार ऐसा लगता है कि हम लाचार हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ऊपर बोलते हैं जी आप कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर कहता है जो स्टैंडिंग कमेटी गठित होगी तो सुनवाई होगी, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहोगे। तो ये थे हमारे बीच में करदमपुरी वार्ड से निगम पार्षद। 3 अहम मुद्दे, दिल्ली पानी पानी साफ कह दिया है कि दिल्ली सरकार और क्या नाम है दिल्ली नगर निगम की लापरवाही से ये आज देखने को मिल रहा है। दूसरा मुद्दा क्या नाम है बेसमेंट को लेकर के अधिकारियों को मुकेश बंसल जी ने साफ आगाह कर दिया, कल को इधर जोन में या वार्ड में कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार डीसी होगा, जेईई होंगे और आला संबंधित अधिकारी होंगे। बात करें अब क्या नाम है अवैध निर्माणों की, उस पर भी साफ साफ कह दिया है कि जिम्मेदार अधिकारी ही होंगे। फैसला आपने करना है, क्या सही क्या गलत। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल।